हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। इमरान खान को रिहा कर दिया, इमरान खान को पकड़ लिया। ये है पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा। दूसरी तरफ से हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि मुश्किल से हम तकरीबन 7 अरब डॉलर का एड पैकेज जो है वो अप्रूव हुआ है। आईएमएफ ने अप्रूव किया 7 अरब डॉलर का। हुकूमत कह रही है ये आखिरी होगा और फाइनल होगा। मुश्किल तरीन वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामे हैं वो बंद नहीं हो रहे। और इंडिया देखें कैसे आराम से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एंजॉय कर रहा है। उन्होंने अलाउ किया अपने लोगों को कि वो सुकून से जिस हुकूमत को लेते हैं, वोट देते हैं, वो उनको गवर्न करती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक बंदे को अंदर डालते हैं, दूसरे को बाहर करते हैं, तो एक को अंदर डालते हैं। अब इमरान खान जो है उसको पहले एक केस में अंदर किया जी, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। बहुत सारे केस जेन्युइन हैं, बहुत सारे केस जो हैं वो जारी बात है फैब्रिकेटेड भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान है, यहाँ पे हम बंदों को पहले जो है वो इलेक्ट करते हैं, फिर उनको डिसमिस करते हैं, फिर उनको डिसक्वालीफाई करते हैं, फिर उनको अरेस्ट करते हैं। बंदों से मुराद वजीर आजमों को। कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप वजीर आजम बने हैं तो आपको टेक्निकली जेल भी जाना पड़ सकता है, मतलब आप तैयार रहें, ये पाकिस्तान का कल्चर है। लेकिन ऑन द कंट्रेरी तीसरी दफ़ा है नरेंद्र मोदी की, पता ही कोई नहीं है। मनमोहन सिंह बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई जेलें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 7 अरब डॉलर का पैकेज आया है, 7 अरब डॉलर का पैकेज है भाई, 7 अरब डॉलर का, ये कौन देगा? चाइना के कर्जे वहां पे खड़े हुए हैं। आपको पता है चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। तकरीबन पाकिस्तान का 28 से 30% कर्जा हमने चीन का देना है। 100 रुपए में से 3 रुपए हमने चीन के देने हैं। 100 रुपए में से 30 रुपए, 3 नहीं 30 रुपए हमने चीन के देने हैं। एक्सपेंसिव लोन लिए हुए हैं, थोड़े टर्म के लोन लिए हैं। ठीक है जी। जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलते हैं वो लंबे अरसे के लोन मिलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि चीन हमारा दोस्त है कि हमारा दुश्मन है। हम सारा टाइम जो है, अच्छा मजे की बात है, जो भी हुकूमत में आ जाते हैं वो सारा टाइम आके क्या करते हैं? वो आके ये करते हैं, आके बताते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, डमकान कर देंगे। टीवी बंद होता है, बंद कमरे में बैठते हैं तो समझ नहीं आती अब क्या करें। फिर हुकूमत ने जो कमर्शियल लोन्स लिए हुए हैं, प्राइवेट बैंकों से लोन लिए हैं, वो अपनी जगह पे। हमें हमारी तो कर्जों ने जान निकाल के रख दी है। कर्जों ने यकीन करके माने पाकिस्तान की जान निकाल के रख दी है। ठीक है। और कोई रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। और नज़र भी नहीं आता कब चीज़ें बेहतर होंगी हमारी। आज भारत जो है उसकी उसको दुनिया में ये देखा जा रहा है कि दिस इज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है जी। ये जाएं, आके जाके वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है जी। जाएं, जाके भारत में इन्वेस्टमेंट करें, जाएं जाएं वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। उधर रास्ते खुले हुए हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास वही टेंशनें हैं, वही लड़ाइयाँ हैं, वही सारा कुछ है। कोई समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क ने चलना कैसे है, कि हमें यही नहीं पता चल रहा। अदालतें जो हैं, बेसिकली तो हमारे मुल्क के अंदर एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो रही है। स्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी आमने सामने आ गई है। जुडिशरी कहती है कि हमें भी दीवार से लगाया जा रहा है, जिस तरह सियासतदानों को दीवार से लगाया जा रहा है। स्टैब्लिशमेंट जो वो कह रही है कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को भी दीवार से लगाने की बातें ना की जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट या जो मिलिट्री होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑपरेट कर रही है। अब क्या है?
एक वक़्त था कि इमरान खान फ़ौज की मदद से बाकी सियासतदानों को जेलों में डालता था। आज इमरान खान जेल में और बाकी सियासतदान जो है उनकी एस्टैब्लिशमेंट से अच्छी है। ये इतने तो छोटे दिमाग के हमारे लोग हैं कि इनको पता ही नहीं है कि हमने मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। इमरान खान के ऊपर एक केस ये है कि जी तोशाखाना का केस है। दूसरा केस ये है जी कि उसने कोई निकाह कर लिया अपनी बेगम से, इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मतलब इस तरह के तो केस हैं। आज इद्दत वाले केस पे जो है उनको रिहा कर दिया गया है, उनकी और उनकी बेगम को। वो भी एक ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी मुआशरे में उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है कि ये क्या है और क्या नहीं। सो मैं तो समझने से कासिर हूँ कि हमने किस तरह इस मुल्क को चलाना है। क्या इस मुल्क ने ऐसे ही चलना है? क्या इस मुल्क ने ऐसे ही चलना है? या कि हमारी ज़िंदगियों में भी बेहतरियाँ आएँगी? हम कैसे हम कैसे रास्ता इख्तियार करेंगे एक स्टेबल मुल्क का? एक स्टेबल मुल्क का हम रास्ता कैसे इख्तियार करेंगे? हम कैसे आईएमएफ के शिकंजे से बाहर निकलेंगे? हम कैसे टेबल पे बैठेंगे? हम कैसे अपनी दूरियां ख़त्म करेंगे? इस मुल्क के अंदर इतनी लड़ाई हो रही है और सबसे बढ़ के आज एक जमात है टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान में एक दफ़ा बैन भी किया गया। वो जमात जो है उसने इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी है। वो कहती है जी इज़राइल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बैन करो। जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी बैन कर दें प्रोडक्ट्स। अब हैरानगी होती है, मुझे हैरानगी होती है, समझ नहीं आती कि जो प्रोडक्ट्स इज़राइल का तो पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इज़राइल के तो पाकिस्तान से रिलेशन ही कोई नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हम? कि हम क्या हाँ, हमारा रास्ता क्या है? जब हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है यार। हमारा इज़राइल से ताल्लुक ही नहीं है, तो हम किस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं? कोई समझ नहीं है मुझे इस हवाले से। मैं नहीं जानता। एक तरफ हम और दूसरा हमारे जो पश्तून बेल्ट है, वहाँ पे अलहदा लड़ाई हो रही है। बलोच बेल्ट में अलहदा लड़ाई हो रही है। एक अजीब किस्म का माहौल है। यकीन करके माने पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का माहौल है। मैं तो मैं नहीं समझ सकता कि मैं हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं, वो कैसे चलेंगी? कि हम कब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे? आईएमएफ से कर्ज़े लेते रहेंगे, कर्ज़े बढ़ाते रहेंगे। अभी तो हम कोरोना से नहीं निकले थे। सो सारे के सारे सियासतदान तो वो अपने एसेट्स छुपाना चाहते हैं। अवाम अपने एसेट्स छुपाना चाहती हैं। हुकूमत है वो कर्ज़े ले लेके टैक्स पे वो इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही है। दुनिया हमें कर्ज़े दे देती है, ये हुकूमत है देगी देगी। सियासतदान है वो बैठने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का अगर आप मीडिया देखें तो यकीन करके माने सारा दिन इतनी लड़ाई होती है, सारा दिन इतनी लड़ाई होती है कि इस मुल्क में ऐसे लगता है कोई इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसकी तो बात ही कोई नहीं हो रही। उसकी तो बात ही कोई नहीं हो रही। ये तो बात ही नहीं हो रही कि इस मुल्क में हमने आगे कैसे जाना है। ये तो बात ही कोई नहीं हो रही यार। ये कोई बात नहीं हो रही कि इस मुल्क ने आगे कैसे जाना है। सिर्फ एक ही बात हो रही है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, वो उसको नहीं छोड़ेगा, ये उसको नहीं छोड़ेगा। और हम जो है वो आपस में बस लगे हुए हैं इसी चीज़ में। जजेस हैं वो डिवाइड हैं। एक जजों का टोला है वो एक सियासतदान को सपोर्ट करता है, दूसरे जजों का टोला है वो दूसरे सियासतदानों को सपोर्ट करता है। मतलब मीडिया है तो वो डिवाइडेड है, अवाम है तो वो डिवाइडेड है, लड़ाइयाँ तो वो हो रही हैं। मतलब मुझे बता देना ये कैसे निज़ाम चलेगा? कैसे निज़ाम चलेगा ये? और ये क्या होगा?
ये निज़ाम कैसे चलेगा? लोग, और मज़े की बात है कि 250 मिलियन की आबादी हो गई है। 250 मिलियन की आबादी हो गई है, 250 मिलियन की। अब 250 मिलियन की आबादी को आप कितनी को देर इस तरह लड़ते रहोगे और इस तरह चलते रहोगे? ये कोई तरीका थोड़ी बनता है कि आप ऐसे ही लड़ते रहें, ऐसे ही मरते रहें। कर्ज़े आईएमएफ के आपके ऊपर चढ़ते रहें, कर्ज़े चढ़ते रहें, जज लड़ते रहें, खित्ता तरक्की कर रहा है। इवन कि अफ़गानिस्तान भी बेहतर सोच रहा है कि हमें जो है वो कराची पोर्ट पे नहीं जाना, हमें चाबहार पोर्ट पे जाना भाई, हमें नहीं जाना वहाँ पे। ये अफ़गानिस्तान सोच रहा है। ईरान सोच रहा है कि नहीं यार, ये पाकिस्तान के साथ हमने क्या कारोबार करना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो एक अजीब मुल्क है, इसके साथ तो हम कारोबार कर ही नहीं सकते। ये ईरान सोचता है। ये ईरान ये सोचता है कि इनके साथ कारोबार नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते हैं ये अमेरिका से डरते हैं। अभी पाकिस्तान गया था, रशिया जब गए थे, उस वक़्त भी यही बात हुई। उस वक़्त भी यही बात हुई। उन्होंने कहा हमारे जो ताल्लुक आपके साथ होने चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिस ताल्लुक में ऐसा ताल्लुक होना चाहिए जिसमें कोई प्रेशर ना हो। मतलब ये बताया गया कि आप अमेरिका से डरते हैं और अमेरिका से पूछ के चलते हैं। तो वो कह तो ये रहे थे कि इंडिया तो नहीं है अमेरिका से पूछता, इंडिया तो नहीं अमेरिका से पूछ के चलता हमारे साथ, इंडिया तो हमारे साथ डायरेक्ट चलता है। ये है सारी सोच, ये है सारा कुछ। ये है सारी की सारी सोच। यकीन करके माने, अपनी जो आने वाली नस्लें हैं पाकिस्तान की, उनके लिए ये कैसा पाकिस्तान है। इसीलिए तो कह रहे हैं हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। तो बाहर भी चले जाएं, तो बाहर कौन सा दूध और शहद की नहरें हैं, इतने अनस्किल्ड किस्म के लोग हैं, तो बाहर किधर जाके सर्वाइव कर सकते हैं? तो बाहर जाके किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम थोड़े ही कर सकते हैं। अब दुनिया कह रही है कि हम तो स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को लेने को तैयार ही नहीं है। अनस्किल्ड लोग हमारे पास क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास क्या है स्वाय चार्ट शीट के? अपने मुल्क, अपनी लीडरशिप के बारे में क्या चार्ट शीट है? एक चार्ट शीट ही है ना अपने अपने मुल्क के बारे में। ठीक है जी, एक चार्ट शीट है और तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं समझता। सारा पाकिस्तान अपने मुल्क के खिलाफ एक चार्ट शीट बना रहा है और सारा पाकिस्तान ही शोर डाल रहा है। सारा पाकिस्तान ही शोर डाल रहा है। कोई कहता है मैंने बाहर जाना है, कोई कहता है मैंने क्या करना है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं आपको, क्योंकि जो तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें वो टैक्स दें, जो तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें वो अपनी लड़ाई ख़त्म करके टेबल पे बैठ के मुल्क की इस्लाह के लिए आगे चलें, पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढें। वो इमरान खान साहब हों, वो बाकी सियासतदान हों। हर बंदा ये कह रहा है नहीं मेरे पास मुल्क का सोल्यूशन है, जब वो पावर में आता तो कुछ नहीं कर पाता, और फिर आके कहता है कि मैं क्योंकि नेक पर हूँ। एक कहता है मैं नेक हूँ, जो इमरान खान कहता है मैं नेक हूँ, दूसरे कहते हैं कि हम भी नेक थे, इमरान खान और फौज ने हमें रल के गंदा किया है, वरना हम भी साफ है। मतलब क्या क्या एक तमाशा इस मुल्क के अंदर लगा हुआ है, और ये तमाशा कहीं नहीं जाने वाला। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मुल्क के अंदर कोई ऐसा रास्ता जो है वो नहीं नजर आ रहा कि जहां पे लोग बैठ के मुस्तकबिल का रास्ता तय कर सके। बस मुस्तकबिल का रास्ता तय करे, कोई एक बंदा भी नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सके कि हाँ जी ये ऐसे होगा वैसे होगा। ये है पाकिस्तान, ये है सारी सिचुएशन, ये है सारे हालात। आई विश कि कोई बेहतरी हो सके, हम बैठ सकें और हम देखें खित्ते में हमसे तो अफगानिस्तान भी सियाना है, बांग्लादेश, इंडिया ने इसीलिए तो हमसे अलग होकर नए ग्रुप बना लिए हैं। इंडिया क्यों बिमस्टेक पे फोकस कर रहा है? आप कभी सोचे ना इन चीज़ों को। हमने तो वी हैव स्टॉप अंडरस्टैंडिंग इंडिया। मैं अभी एक ब्लैक होल, एक फंक्शन है इस्लामाबाद में, एक
बैठक है, तो उसमें मैं अभी पार्टिसिपेट कर रहा था थोड़ी देर पहले, और मैं यही बात हम कह रहे थे कि वी हैव स्टॉप अंडरस्टैंडिंग इंडिया। हमने इंडिया को अंडरस्टैंड करना ही बंद कर दिया। वी हैव स्टॉप्ड अंडरस्टैंडिंग इंडिया, कि इंडिया को अंडरस्टैंड ही नहीं करना। वहां पे एक दोस्त थे, वो कह रहे थे कि इंडिया को अगर रियली वी वांट टू अंडरस्टैंड तो स्कूल लेवल पे इन चीजों को बताया जाए, कॉलेज लेवल पे बताया जाए। सो हमने, लेकिन हम समझते हैं कि हमने बस इंडिया के बारे में बात करनी है, तो यही करना है जी, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, कश्मीर में ये है। हमें इंडिया को नए सिरे से समझना है कि इंडिया ने कैसे अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाया है और तरक्की करी। दुनिया क्यों हर आने वाला सदर, वज़ीर आज़म इंडिया ही क्यों जहाज़ उतरता है जाके, पाकिस्तान क्यों नहीं आता? और अफ़गानिस्तान क्यों वो जहाज़ नहीं जाते? क्यों अफ़गानिस्तान वो जहाज़ नहीं जाते? क्यों पाकिस्तान जहाज़ नहीं आते? क्यों इंडिया जाते हैं? बिकॉज़ वहाँ पे सारी की सारी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। दुनिया का हर मुल्क घर में बैठ के प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि अच्छा जी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी यहाँ जा रही है, दुनिया डी-रिस्किंग की बात कर रही है ना, तो सारे का सारे उठाओ सामान, इंडिया के पास आ जाओ, चाइना से बंद करो। सारी की सारी वो चीज़ें बंद करो और निकलो, इंडिया आ जाओ। काश हमारे भी अमेरिका से इतने अच्छे ताल्लुकात हों, और ताल्लुकात अच्छे होने के बाद, अच्छे तो ताल्लुकात हैं किसी हद तक, लेकिन हम इतने काबिल हों कि इंडिया ये, अमेरिका ये समझे यार कि ये जो डी-रिस्किंग हम चाइना से कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान जाना चाहिए। लेकिन उसमें फिर अमेरिकन्स ये समझते हैं कि जी ये तो वैसे ही चाइनीज़ वेसल है। तो हमें बैठ के मुस्तकबिल तय करना है कि मुस्तकबिल कर है क्या हमारा, तब जाके मंज़िल मिलेगी।